हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में बच्चों हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर नंबर आपका 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इससे पहले लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 13.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। 13.3 भी बच्चों लगभग उसी से रिलेटेड है, कोई फॉर्मूला हम इसमें नया नहीं देखेंगे, सारे फॉर्मूले वही हैं जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में देख लिए थे। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपके ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी वे में हम यहाँ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो फर्स्ट है मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसमें एक चीज़ स्टार्टिंग में एक नोटिस दे दिया गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, फिर अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बस यही समझने, अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और कुछ शेष रह ही नहीं जाएगा। इसमें कहा है कि धातु के गोले को पिघला करके, मान लो एक फुटबॉल है जो पूरी लोहे की बनी हुई है, उसको हम पिघला रहे हैं और उससे एक क्या बना दे रहे हैं, बेलन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या चीज़ हम समझने वाली है कि जो धातु के गोले का आयतन है वही किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, धातु के जो गोला है गोले का आयतन बराबर क्या कर देंगे, बेलन का आयतन कर देंगे। ठीक है, और इसमें हमें निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है, एच का मान निकालना है। तो आ जाते हैं सीधे इसके सॉल्यूशन पर। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। जो चीज़ हमको दे रखी है वो लिख लेते हैं। धातु का जो गोला है उसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। जो धातु का गोला है उसकी त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इसको मान लेते हैं R1, क्योंकि आपके पास दो त्रिज्या दे रखी है। ये दे रखी है आपको 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज़ आपको और दे रखा है कि इसको बेलन के रूप में डाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बेलनाकार बन रहा है, ठीक है, ठोस बन रहा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं कितना, R2। ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज़ें दे रखी है, आपको निकालनी क्या है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये लाइन आप लिखे या ना लिखे, कोई इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा जो गोले का आयतन होगा वही क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। मेनली आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इसमें कुछ है ही नहीं करने जैसा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, और देखो गोले का आयतन की त्रिज्या हमने लिया R1, तो R1 क्यूब बराबर बेलन का आयतन होता है पाई, और बेलन की त्रिज्या हमने के लिए R2, तो ये हो जाएगा R2 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले आते हो तो इसमें देखो बच्चों कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सारा मान इसमें दे रखा है, सिर्फ हमें H निकालना है। H का मान निकालना, बाकी सब हम ले आते हैं कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, बट्टे में आ जाएगा, देखो पाई गुणा में है, यहाँ आ जाएगा बट्टे में। फिर देखो R2 का स्क्वायर क्या है, गुणा में है, ये भी कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं R2 का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, H। ये हमको निकालना है। पाई गुणा में है, बट्टे में आ गया, R स्क्वायर क्या है, गुणा में है, बट्टे में आ गया। बाकी जो मान इधर था उसको हमने वैसे रख दिया। अब यहाँ देखो बट्टे में पाई है, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ एक गलती बच्चे कर देंगे कि R1 क्यूब से R2 स्क्वायर काट देंगे। नहीं काटना है, क्योंकि जो R1 है उसका मान 4.2 है और R2 का मान कितना है, 6 है। तो ये कट नहीं हो सकता। पाई का मान देखो 22/7, नीचे भी पाई का मान 22/7 है, तो हमने इसलिए इसको कट कर दिया। अब यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं 4/3। R1 का मान कितना है, 4.2, तो हम यहाँ कर देते हैं 4.2 गुणा 4.2 गुणा में आ जाएगा 4.2। ठीक है, बट्टे में क्या है आपके पास, R2 का स्क्वायर। R2 कितना आपके पास दे रखा है, 6 गुणा 6, ये मान आपको दे रखे हैं। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दशमलव को हटा लेते हैं। यहाँ से दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ गया। फिर यहाँ से दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ गया। यहाँ से दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। देखो 6 के पहाड़े में 42 कितनी बार आता है, 6 7 42, 7 बार आ जाएगा। फिर इस 6 से आ जाएगा 6 7 42। फिर 3 का भाग देखो 42 में जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा, 1, 3 चौको 12, कितना बचा यहाँ पे, 7 गुणा 7 गुणा 14, और ऊपर बचा 4। तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और बट्टे में कितना है, 1000। तो 7 7 49, यहाँ पे हम कर लेते हैं 49 गुणा 14। ठीक है, और 14 का गुणा अगर हम इसमें करा दें 4 में, तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौको 56। तो यहाँ हम सीधा 56 से गुणा करा देते हैं, बार बार ना करा करके। समझ में आया, देखो 7 की गुणा 7 से कराई 49, और यहाँ देखो 14 बचा, और यहाँ पे बचा कितना, 4।
तो 14 चौको कितना हो जाएगा, 14 28, 14 42, 14 चौको 56। अब इसकी गुणा करा लेते हैं, 6 नम हो जाएगा कितना 54 हासिल लगा, 5 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौको 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, गुणा 5 नम 45 हासिल लगेगा 4, फिर से 5 चौको 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। बट्टे में अब यहाँ देखो क्या शेष रह जाएगा 4, 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 हासिल लगेगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, कोई हासिल नहीं, तो यहाँ पे कितना आ गया 2744, कितना आ गया 2744। बट्टे में आपके पास कितना है 1000 और गुणा में h। अब यहाँ देखो 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ से अगर हम हटा दें, ये हटाएंगे तो यहाँ से क्या लग जाएगा, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, कितने अंक से पहले 3 अंकों से पहले। तो ये देखो आंसर आपका आ जाएगा 2.744। हाइट है तो हाइट आपकी किस में आ जाएगी, मीटर में। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू आपको किस में, सॉरी देख लेता हूँ वैल्यू किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो जो हाइट आई वो भी आपकी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। ये चीज़ आपने जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, जो यूनिट है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो h क्या था, हमें किसकी निकालनी थी, बेलन की ऊंचाई निकालनी थी। तो बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी आएगी 2.744 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बच्चों फर्स्ट नंबर की तरह है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जल्दी से, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड नंबर का। इसमें कहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जा रहा है। अभी ये समझ लो जो लेदर की बॉल होती है, उन 3 बॉलों को मिला करके एक बड़ी फुटबॉल जैसी एक क्या बना दी जा रही है, एक ठोस बना दिया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो छोटे छोटे ठोस हैं उनका आयतन बराबर रखेंगे किसके, बड़े ठोस के आयतन के बराबर। ठीक हो गया। तो हमें इसमें क्या निकालनी है, गोले की त्रिज्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही सेम है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। टोटल कितने हैं, धातु के 3 ठोस गोले हैं। तो ये लिख लेते हैं, पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या इसको हम ले लेते हैं क्या, R1। ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये आपको बुक में दे रखा है, बाकी आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। दूसरा आपको दे रखा है, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, दूसरे गोले की त्रिज्या यानी R2, ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और एक गोला और है छोटा वाला, इसका भी लिख लेते हैं, तीसरे गोले की त्रिज्या R3, ये आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। ये आपको 3 त्रिज्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो यदि हम इसका आयतन रख दें किसके बराबर, दूसरे जो नया आपका बन रहा है ठोस, ठीक है, तो उसके बराबर रख दें तो इजीली आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्या लिखेंगे, तीनों ठोस गोलों का आयतन, क्योंकि इन तीनों को पिघला करके वो बड़ा वाला बनाया जा रहा है। तो यानी जितना आयतन इन तीनों का होगा उतना आयतन किसका होगा, नए गोले का आयतन होगा या नहीं होगा। देखो 3 छोटे पिघलाए, लावा बन गया, उस लावे को क्या कर दिया, बड़ी सी एक बॉल के अंदर डाल दिया, तो एक क्या बन गया आपके पास, नया गोला बन जाएगा। तो हमें अब देखो इसमें भी सेम चीज़, क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं, इसको देखो, इसको हमने R1 R2 R3 मान लिया, तो ये आपका सिर्फ हम सिंपल R रहने देते, तो ये हो जाएगा 4πr³। इस r³ का मान आपने निकालना है। अब यहाँ 3 ठोस गोलों का आयतन है, तो तीनों के लिए हम फॉर्मूला क्या करते हैं, अलग अलग लिखेंगे, बाद में कॉमन ले लेंगे। 4/3 πr1 का क्यूब प्लस 4/3 πr2 का क्यूब प्लस 4/3 πr3 का क्यूब। ये आप समझ गए होंगे कि ये मैंने 3 बार फॉर्मूले क्यों लिखे, क्योंकि आपके पास 3 ठोस गोले हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा गोला है। गोले के लिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। यहाँ पे देखो 3 लिखना भूल गया हूँ, 4/3 πr³। तो एक गोले का ये हो जाएगा। अब 3 गोले हैं, 3 के लिए हमने देखो R1 माना है, R2 R3 क्या त्रिज्या है। तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं, देखो 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा देखो 4/3 पाई कॉमन लिया, अंदर बचा आपके पास R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू में आपके पास रहेगा 4/3 पाई r³। अब यहाँ देखो बट्टे में 3, अगर मैं उसको उधर ले जाऊँगा कहाँ जाएगा, गुणा में, तो ले जाते हैं। देखो इधर बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू बट्टे में 3 कहाँ जाएगा, गुणा में, गुणा में आ गया। और ये गुणा में है 4, कहाँ जाएगा, बट्टे में,
पाई गुणा में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। अब ऊपर देखो आपके पास क्या है, ऊपर आपको दे रखा है गुणा में 4 गुणा में पाई और गुणा में आर क्यूब। बट्टे में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो जो इधर था। बाकी इधर से हम क्या लाए, 4/3 पाई, 3 बट्टे में गुणा में आ गया, और 4 पाई कहाँ है, गुणा में बट्टे में आ गया। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अब यहाँ देखो इस पाई से ये पाई कट हो जाएगा, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, क्या बचा आपके पास, आर क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। हमें ये निकालना है जो आर क्यूब है। इन तीनों को मान दे रखा है, मान रख देते हैं। पहला है ये आ जाएगा 6 का क्यूब, प्लस दूसरा है आपका कितना 8 का क्यूब, प्लस तीसरा है 10 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। अब यहाँ देखो 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, इसका मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो 6 संग 36, 36 का अगर हम क्यूब करेंगे, 36 का अगर आप क्यूब करोगे तो आ जाएगा कितना 216। ठीक है, क्यूब का मतलब ये करना है 6 गुणा 6 गुणा 6। देखो 6 गुणा 6 करेंगे 36, और 36 को गुणा जब आप 6 से कराएंगे देख लो कितना आ जाएगा, 6 संग 36, 7 से लगा 3, 6 3 18 और 2 कितना 21, 216 आ गया। ऐसे ही 8 को 3 बार गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना आपका 512, प्लस ऐसे ही 10 का 3 बार गुणा कराएंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1000, बराबर में कितना आर क्यूब। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो देख लेते हैं कितना आता है, 0 2 6 6 और 2 8, फिर 0 1 1 2, फिर 0 5 और 2 7, और यहाँ पे कितना बचा 1, 1728, ये आ गया आर क्यूब। यहाँ से क्यूब बटेगा, इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, 1728 बराबर आर क्यूब। अब 1728 किसका क्या होता है, क्यूब रूट होता है, ये होता है बच्चों आपका 12 का, किसका 12 का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ये क्यूब हट गया, इधर क्या लग गया, क्यूब रूट लग गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 17 28 को आप चाहे तो अलग से भी ऐसे निकाल सकते हैं, बता देता हूँ आपको मेथड। 17 28 का आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ऐसे मान लो 2 3 बार आ गया, ठीक है, तो यहाँ से एक पेयर यहाँ से हम ले लेंगे एक, ऐसे मान लो 3 3 बार आ जाएगा, तो यहाँ से आप 1 3 निकाल लेंगे, तो ये जो आपका आएगा इनकी मल्टीप्लाई करा करके आपका आ जाना चाहिए कितना 12 आना चाहिए। आई होप बच्चों आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको त्रिज्या निकालनी थी, जो नया गोला था, नए गोले का नए गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लास्ट में जरूर लिखना हर क्वेश्चन के आंसर में जो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो नए गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से रिलेटेड ही है, इसमें भी कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड जैसी नहीं है, तो पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसमें कहा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं, आप जैसे कुआं बोला आपके दिमाग में आ गया होगा, खोदा जा रहा है, तो उसकी जो गहराई होगी वही क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को, जो मिट्टी निकल रही है, कुआं खोद रहे हैं, मिट्टी निकली, ठीक है, तो उसका क्या ये उसका किस चीज़ में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। अब यहाँ पे देखो लंबाई और चौड़ाई दे दी आपको, ठीक है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो यानी लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, घनाभ का आयतन, ठीक है। 3 विमाएं दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। 2 चीज़ें दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, क्या निकालना, ऊंचाई। तो ये आपका क्या बन रहा है, घनाभ का आयतन, यानी जो आपका जो मिट्टी यूज में ला रही है उससे क्या बना दे रहा है, घनाभाकार एक चबूतरा बना दे रहे हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। कुआं खोदा जा रहा है, कुएं का आकार बच्चों किस आकार का होता है, अगर मैं डायग्राम से बनाना समझाऊं तो ये इस टाइप का लगभग कुआं होता है, ठीक है। और इसको ऊपर एक क्या बना दे रहे हैं, एक चबूतरा बना दे रहे हैं घनाभाकार, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि इस टाइप से आपका क्या बन रहा है, चबूतरा बन रहा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है कुआं आपका कैसा है, बेलनाकार। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेलन का व्यास दे रखा है, तो वो लिख लेते हैं बेलन का व्यास बराबर दे रखा है कितना, 7 मीटर, ठीक हो गया। बेलन का व्यास 7 मीटर है। अब यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या इसको हम ले लेते हैं क्या, R1 ले लेते हैं। R1 या R रहने देते क्योंकि और कोई रेडियस है नहीं इसमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर त्रिज्या मिल गई बेलन के व्यास से। और इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई, ठीक है कुआं, जो ये बेलन है वो आपका कुआं ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 20 मीटर, यानी h का मान दे रखा है आपको 20 मीटर। दूसरी चीज़ आपका क्या दे रखा है, घनाभ की विमाएं दे रखी है, घनाभ की विमाएं
2 विमाएँ दे रखी है, तीसरी विमाएँ निकालनी है। क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, ठीक है, चौड़ाई दे रखी है, और आपको बोला है ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई लिख देता हूँ। लंबाई आपकी दे रखी है 22 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 14 मीटर और ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना कुछ आपको दे रखा है। तो अब देखो जो मिट्टी निकल रही है उसी का हम क्या बना रहे हैं, ये घनाभाकार क्या बना रहे हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, चबूतरा बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कुएं का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। जो कुएं से निकाली गई मिट्टी वो क्या बना रही है, घनाभाकार चबूतरा बना रही है। जो कुआं है वो बेलन के आकार का है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन। यहाँ पे आप बेलन का भी आयतन लिख सकते हैं, कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर क्या बन रहा है आपका, घनाभाकार बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये तो हो गया कुएं की मिट्टी का आयतन। और दूसरी चीज़ हमें इससे क्या बोला है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। तो चबूतरे का जब आयतन निकालेंगे, देखो कुआं किस आकार का आपका, बेलनाकार है। बेलन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, चबूतरा आपका किसका आकार का है, घनाभाकार है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल गुणा बी गुणा एच। पाई का मान हम यहाँ रख देते हैं, पाई का मान 22/7। रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 7/2। ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर, ठीक हो गया। और यहाँ जो हाइट रेडियस आएगी आपकी 2 बार आएगी कितनी, 7/2। यहाँ देखो छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती है बाद में जा करके। ये हो गई इसकी वैल्यू कुएं की मिट्टी का आयतन निकालने के लिए। ऐसे एल गुणा बी दे रखा है, एल आपको दे रखा है 22 गुणा जो आपका बी है यानी चौड़ाई आपको दे रखी है 14 और हाइट आपको ज्ञात करनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो स्मॉल एच है, यहाँ पे स्मॉल एच है, इसको हम कैपिटल एच बना देते हैं। नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दोनों वैल्यू हैं वो क्या है, सेम है। बट हमारे पास अभी तो है नहीं वैल्यू दोनों एच की, ठीक है। ये चीज़ें हमको दे रखी है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो पहले तो जो ये 22 गुणा 14 है उसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में। ये 22 गुणा 14 है, इसको लेकर आते हैं कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो जब लेकर कहेंगे देखो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20। अब देखो गुणा में 22 है, इधर लाएंगे किस में आ जाएगा, बट्टे में। ऐसे ही गुणा में 14 है, किस में आ जाएगा, बट्टे में बराबर एच। अब यहाँ जो चीज़ कट हो रही है उसको हम कट कर देते हैं। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर यहाँ देखो और कोई चीज़ कट हो रही है, इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा। फिर 2 से 20 कितनी बार, 10 बार। फिर 2 से ये कट हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब आपके पास देखो क्या क्या बच रहा है ऊपर, 22 गुणा 5 और बट्टे में देखो इस 22 से ये 22 भी कट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, 5/2। 5/2 बराबर एच। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ ऐसे कर लेते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। 2 दूनी 4, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना आ गया, 2.5 बराबर क्या आया, एच। और हाइट आपकी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो किसकी, चबूतरे की ऊंचाई। तो यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे फाइनली आंसर जो आएगा, चबूतरे की ऊंचाई बराबर, चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितनी, 2.5 मीटर। ये हो गया बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप जरूर एक कमेंट डाल देना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन और अच्छे वे में देने की कोशिश करूंगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे तो आपको इसमें ऐसा लगेगा कि इसमें था ही क्या करने जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। अब देखो यहाँ व्यास दे रखा है, व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं और इसकी ऊंचाई दे रखी है कुएं की। और कुआं आपको पता है किस आकार का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम समझ चुके हैं, बेलनाकार। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय के यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जा रहा है। अब यानी मान लो ये आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से क्या बन जाएगा, बांध बन जाएगा। तो ये आपको दे रखा है कितना, 4 मीटर चौड़ा। आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, बाहर त्रिज्या। अब हमें ये जो आपका बांध बन रहा है इसका टोटल आयतन निकाल रहा है। अब आपको पता है कि जो बांध बनेगा इस टाइप का बनेगा, है ना। बांध आपका किस टाइप का हो जाएगा, बेलनाकार बांध बनेगा। कभी भी आप कुएं में गए होंगे, कुआं देखा होगा तो आपने उसके ऊपर देखा होगा कि एक गोल गोल जैसा क्या बना होता है ऊपर, जहाँ पे बाल्टी वगैरह रखते हैं,
है ना, तो उस टाइप का एक क्या बना होता है, चबूतरा बना होता है, बांध टाइप उसको हम बोल सकते हैं। तो हमें उसका आयतन निकालना है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जो ये होता है यहाँ तो क्या होता है, कुआं होता है, यानी ये वाला हिस्सा क्या होगा, खाली होगा, और ये चारों तरफ क्या डाल दे रहे हैं, मिट्टी डाल दे रहे हैं जो उस कुएं में से निकाली जा रही है। तो अब हमें देखो ये इस चबूतरे का आयतन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आयतन में से क्या कर देंगे, इस त्रिज्या को इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल ये हिस्सा आ जाएगा। तो देखो कैसे यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बट जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। जो दे रखा हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है व्यास 3 मीटर, तो यहाँ पे कुएं का व्यास दे रखा है, कुएं का व्यास, कुआं यानी कैसा, बेलन का व्यास, कुएं का व्यास दे रखा है आपको 3 मीटर। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं R1, तो हो जाएगा कितना, 3/2 मीटर। कुएं का व्यास हो गया, और ऊंचाई दे रखी है आपको किसकी, कुएं की, कुएं की या कुएं की मिट्टी की, कुएं की, नॉर्मली कुएं की ऊंचाई दे रखी है, इसको हम दे देते हैं H1 नाम। तो ये आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, 14 मीटर, यानी 14 मीटर गहराई तक इसको खोदा जा रहा है। ये तो हो गया कुएं की बात। अब उसके बाद जो आपको दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है क्या कहते हैं, बोला है कि जो मिट्टी निकल रही है इसको समान रूप से फैला करके एक बांध बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बांध की आंतरिक त्रिज्या। अब ये जो बांध बना रहे हैं, तो ये बांध यानी यहाँ से चारों तरफ बांध बना रहे हैं, यहाँ से आपको दे रखा है व्यास टोटल कितना, 3 मीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं बांध की आंतरिक त्रिज्या, बांध की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। ये आपकी R1 ही रहेगी, कितनी है आपकी, 3/2 मीटर। और बाह्य त्रिज्या यानी ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतनी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 3/2 में हम क्या कर देंगे, ये 4 मीटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगी बांध की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, इसको हम ले लेते हैं R2, ये हो जाएगा 3/2 में हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना, 11/2 मीटर। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, इस चबूतरे का आयतन निकालना। तो इसमें जब हम इस चबूतरे का आयतन निकालेंगे, देखो पूरे बेलन का आयतन हम इसका निकालेंगे ना, जो चबूतरा पूरा बेलन हो जाएगा, बट क्या है, ये अंदर का हिस्सा क्या है, खोखला है। तो उस खोखले हिस्से को हम अभी क्या कर ले रहे हैं, यहाँ त्रिज्या, तो देखो त्रिज्या तो आएगी आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। तो अभी हम जब आयतन निकालेंगे तो हम इस पूरे का निकालेंगे, इस पूरे में से हम ये जो बीच का हिस्सा वो माइनस कर देंगे, तो आपका क्या रह जाएगा, ये जो खाली जगह है, सॉरी जहाँ पे ये मिट्टी आप रख रहे हैं, वो आयतन निकल के आ जाएगा। एक चीज़ और है, जो मिट्टी आप अंदर से निकाल रहे हैं कुएं के अंदर से, वो इसका यूज़ आप कहाँ कर रहे हैं, चबूतरा बनाने में कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। अब जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने जैसा है, और कुछ नहीं है। कुएं की मिट्टी का आयतन ये तो सेम है कि जो उस बेलनाकार कुएं से निकाल रहे हैं वही मिट्टी ऊपर ला रहे हैं, तो उसका हम क्या लिख लेंगे फॉर्मूला, पाई R1² H। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, बट जो चबूतरे का आयतन है वहाँ थोड़ा दिमाग जरूर लगाना है। देखो पाई, पहले जो पूरा यानी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा निकालते हैं पूरा आयतन, तो इसके लिए हो जाएगा पाई R2² H। अब इस पूरे में से हमें ये हिस्सा क्या करना है, माइनस करना है, यानी ये जो आपका आंतरिक त्रिज्या वाला है वो हिस्सा क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस पाई R1² H, ठीक है। H क्या कर रहे हैं, H आपकी क्या है, हाइट है, तो हाइट इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, हाइट में हमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से पाई R1² हम H इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से पाई और H क्या है, कॉमन है, तो पाई H ले लेते हैं कॉमन। एक चीज़ और बच्चों, आपको यहाँ क्या निकालनी है, इस क्वेश्चन में आपको ऊंचाई निकालनी है, यानी यहाँ देखो स्मॉल h रहेगा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H, ठीक है, इसको मान लेते हैं कैपिटल H। ठीक हो गया, पाई H कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास R2² माइनस R1²। क्वेश्चन देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। R2 में से R1 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस मिट्टी का आयतन बताना है। अब इसमें जब देखो ये पूरा भाग क्या है, बेलनाकार है, तो बेलनाकार भाग में ये बीच वाला इस खोखला हिस्सा भी आ जा रहा है, तो खोखला हिस्सा में क्या करना है, बाहर निकालना है। तो वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में से ये बीच का हिस्सा क्या कर दे रहे हैं, पहले ये बीच वाला हिस्सा क्या निकाल रहे हैं, बेलनाकार निकाल रहे हैं, वो माइनस कर देंगे बड़े वाले में। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो इस पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा। R1 का मान कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 3/2, 3/2 स्क्वायर है, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे 3/2। हाइट आपको दे रखी है कितनी, 14,
बराबर में ये h का मान निकालना है, R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कर लेते हैं। पहले R2 का मान आपको कितना दे रखा है, R2 है आपके पास 11/2, 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है आपके पास 3/2, इसका भी क्या है स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है। 11 का स्क्वायर 121/2 माइनस 3 का स्क्वायर सॉरी बट्टे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इधर अब इसको हम ऐसे रखते हैं, कोई कट पिट नहीं करते हैं। 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14। अब 121 देखो हर इसका बराबर है, तो सीधे सीधे हम 121 में से 9 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब 121 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना शेष रहेगा बताओ जल्दी से। इतना जोड़ घटाना तो आपको आता होगा। 121 में से कितना माइनस करना है 9, तो आपका घटा करके आ जाएगा कितना 112। अब इधर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, तो आ जाएगा अभी जो लेफ्ट में है उसको हम ऐसे रख देते 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14 बराबर h का मान निकालना है। 121 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा आपका 112/4। ठीक है, देखो 121 माइनस 9 करेंगे 112 और बट्टे में कितना है 4। अब ये बट्टे में 4 है, इसको ले आते हैं हम कहाँ, गुणा में लेफ्ट हैंड साइड पे। बट्टे में गुणा में आ गया और ये गुणा में 112 है, कहाँ आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, अब कर देते हैं कट और इक्वल टू में हमें h का मान निकालना है, उसको हम रख देते हैं ऐसे ही। सॉल्व करते हैं, देखो 2 से कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर 2 से जाएगा कितनी बार, यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 है, कितना है 14 है 4 ही है। ठीक है, ये 4 आ गया, 2 दूनी 4, कुछ बचा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 2 का भाग किस में चल जाएगा 112 में दे देते हैं। यहाँ बचेगा आपका 2 पंजे 10, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। ठीक हो गया। अब और देखो 7 अट्ठे 56, 7 का भाग चल जाएगा इसमें 7 अट्ठे 56। अब यहाँ देखो 3 3 9 और बट्टे में कितना बचा 8 बराबर h का मान निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 8 का भाग 9 में देना है, 8 एकम 8, फिर 1 बचा पॉइंट लगाया 0, फिर 8 एकम 8, 2 बचा पॉइंट लगा दिया तो 1 0 ले सकते हैं हम, 8 दूनी 16। तो यही आंसर छोड़ देते हैं हम 1.12 और जो आपकी हाइट है वो किस में आ जाएगी मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर जो निकालने के लिए कहा था। इसमें क्या निकालनी थी हमें, ऊंचाई निकालनी थी जो हम चबूतरा बना रहे थे। चबूतरे की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 1.12 मीटर। तो आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कन्फ्यूजन जैसा थोड़ा सा था यहाँ पे, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया होगा आपका कि हमने यहाँ इसको माइनस क्यों किया इस पूरे में से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 कह सकते हैं बिल्कुल ईजी है क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या कहा है इसमें। कहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा क्या है अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले बच्चों इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो ईजिली बहुत इसको आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो जब आप लोकल गांव में देखा होगा कि सॉफ्टी बेचने वाले आते हैं गांव में, साइकिल पर उनका एक ड्रम रखा होता है जिसके अंदर क्या भरी रहती है आइसक्रीम भरी रहती है। तो वो बॉक्स आपका कैसा होता है लगभग बेलनाकार होता है ना। नीचे से इस टाइप का डिज़ाइन होता है और ऊपर से ऐसा ही डिज़ाइन होता है सेम, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरी रहती है आइसक्रीम भरी रहती है। अब जो वो आइसक्रीम भरता है आपको जो सॉफ्टी में भर के देता है वो लगभग इस आकार की होती है ना, सॉफ्टी इस आकार की होती है। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये बेलन है, ये शंकु है। अब आपको पता है कि आइसक्रीम को पूरा अंदर दबा करके भरता है, चम्मच से लेता है, चम्मच से नीचे दबा देता है आइसक्रीम। फिर वो जो आप बोल सकते हैं कि एक हिस्सा वो यहाँ ऊपर अलग से रख देता है, रखता नहीं रखता है यहाँ पे, यानी आपकी जो आइसक्रीम होती है कंप्लीट इस टाइप की बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरी आइसक्रीम भरी हुई है। अब इस आइसक्रीम से कितने इस प्रकार के डिजाइन यानी इस प्रकार के शंकु भरे जा सकते हैं इस आइसक्रीम से। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना n शंकु इस आइसक्रीम से भरे जाएंगे। माना आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि जो ऊपरी हिस्सा है वो अर्धगोलाकार है। तो हम क्या करेंगे एक इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे
और इस बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन बराबर n, n क्या रख देंगे, शंकु की संख्या हम n मान लेते हैं, n गुणा एक शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन, ठीक है, जिसमें ऊपरी हिस्सा क्या है, अर्धगोलाकार है। तो जो जो हमको दे रखा है हम वो लिख देते हैं पहले। यहाँ व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, किसका, इस बेलन का, बेलन का व्यास दिया है, लिख लेते हैं बेलन का व्यास बराबर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं r1, तो ये आ जाएगी कितनी, 12/2, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, टोटल 6 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास मिल गया। बेलन की ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए, तो यहाँ ऊंचाई हम ले लेते हैं h1, ठीक है। हाइट दे रखी है आपको बेलन की कितनी, 15 सेंटीमीटर। देखो बच्चों फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपको, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अब देखो मेरे को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप लोगों को पता चल जाता है क्या होता है, आर वो आपको यहाँ मिल गया, एच मिल गया, ठीक है। तो देखो बेलन का रिलेटेड खत्म हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं शंकु। तो शंकु की त्रिज्या देख लेते हैं, शंकु की त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या को हम ले लेते हैं r2 से, और शंकु की त्रिज्या जो आपको इसमें दे रखी है वो बोला है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो ये हो जाएगा 6/2, तो टोटल 3 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, शंकु की त्रिज्या। अब यहाँ क्या करेंगे हम, शंकु की ऊंचाई भी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई, इसको हम ले लेते हैं h2, बराबर में आ जाएगा शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब जो इस शंकु की त्रिज्या है वही किसकी त्रिज्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। तो एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी आपका क्या रहेगा, r2 ही रहेगा। क्यों, अभी बता देता हूँ। अब देखो जो ये अर्धगोला रखा है इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, इस अर्धगोले की होगी, इसलिए यहाँ पे हम r2 कितना ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब हमको जो जो चाहिए सब मिल गया है। अब करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लिख लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, यानी इसके अंदर जो आइसक्रीम है, ठीक है, चाहे आप बेलन का आयतन लिख लो चाहे आइसक्रीम का आयतन लिख लो। तो यहाँ पे आप आइसक्रीम का आयतन लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आइसक्रीम का आयतन, यानी इस आइसक्रीम से हम क्या बन रहे हैं, n, यानी n आपके 100 शंकु हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता n। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, शंकु का आयतन, शंकु यानी एक शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बच्चों हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आइसक्रीम भरी जाएगी इसके अंदर कंप्लीट रहेगी, यानी शंकु को, ये नीचे जो आपका भाग है वो शंक्वाकार है, जो ऊपरी हिस्सा है वो अर्धगोलाकार है। ये टोटल इसमें क्या भर जाएगी, आइसक्रीम। एक आइसक्रीम का आयतन हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, ठीक है। एक जो ये आपका शंक्वाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग है, एक का निकाल ले रहे हैं, उसके साथ क्या कर देंगे, n की गुणा कर देंगे, तो टोटल पता चल जाएगा कि कितनी आइसक्रीम इसके अंदर भरी जा सकेगी। तो बुक को रख देता हूँ मैं नीचे, ठीक है। तो अब करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम किसके अंदर रखी है, बेलनाकार बर्तन के अंदर है। तो बेलनाकार बर्तन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हमने रेडियस क्या लिए बेलन के लिए, r1, तो इसको लिख लेते हैं r1 इक्वल टू n। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे r हमने क्या लिया, r2 प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r2 का क्यूब। ये हो गए फॉर्मूले टोटल जो आपके इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले ज़रूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक हो गया। तो जो इसमें फॉर्मूले यूज़ होने मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ देखो h यहाँ पे भी और h यहाँ पे भी है, तो यहाँ तो एक गलती क्या हो रही है, हमने h2 लेना है किसके लिए, शंकु के लिए। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखो पाई है और यहाँ पे क्या है, r2 है और यहाँ पे भी r2 है, तो ये कॉमन ले लेते हैं पहले हम, पाई r1 का स्क्वायर h, इसको भी हम ऐसे रखते हैं n। यहाँ से देखो पाई बाहर ले लेंगे, देखो पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, और r2 रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, रेडियस भी कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर, यानी r2 का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1/3 और यहाँ पे बचेगा आपका क्या, h2
प्लस यहाँ बचेगा आपका 2/3 और बचेगा R2। ठीक है, जो अंदर शेष रह गया उसको हमने ऐसे रख लिया। अब इस पाई को हम क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं डिवाइड में। हमें मान किसका निकालना है, n का। देखो पाई गुणा में बट्टे में आ जाएगा इधर पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ पे h ले आते इधर, क्योंकि हमें n का मान निकालना, सारी वैल्यू ले आते हैं हम इस साइड। पाई R2 का स्क्वायर भी किस में है, गुणा में, तो आ जाएगा बट्टे में। इधर बचा आपके पास n। अब वैल्यू रख देते इधर। देखो जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/3 H2 का मान आपके पास कितना है, H2 आपके पास 12 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुणा R2 का मान कितना है आपके पास 3। ठीक है, ये वैल्यू रख दी हमने। इधर इस पाई से पाई को कट कर देते हैं। R1 का मान कितना है, R1 है आपके पास कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। 6 किसका मान, R1 का मान, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 6 गुणा 6 गुणा H1 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे H1। देखो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया H1 आपको दे रखा है कितना 15। ठीक हो गया। बट्टे में आपके पास क्या है R2 का स्क्वायर। R2 का मान कितना है आपके पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर है तो 3 गुणा 3 बराबर। आपके पास इधर बराबर में क्या क्या बचा, यहाँ देखो 3 से भाग चला जाएगा किसमें 12 में, 3 चौको 12, यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कट। यहाँ पे बचेगा 4 + 2 6 या और 6, और जब 6 की गुणा m से कराएंगे तो आ जाएगा बाहर क्या 6n। 6 गुणा n। अब 6 गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो लिख लेते हैं 6 गुणा 6 गुणा 15 बट्टे 3 गुणा 3 गुणा 6 बराबर n। ठीक है, तो 3 से 6 हो जाएगा कट 2 बार, 3 से 6 हो जाएगा कट कितनी बार 2 बार, यहाँ से 2 3 6 3 पंजे 15 5 दूनी 10, तो n का मान बच्चों कितना निकल के आया 10 निकल के आया। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं क्या है मिस्टेक ना हो गई हो। तो n का मान टोटल बच्चों आपका निकल के आया कितना 10। तो कुल शंकुओं की संख्या कितनी हो गई, शंकुओं की संख्या बराबर 10। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप इस सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना कि ये स्टेप समझ में नहीं आया। हमने देखो कितनी इजीली वे में इसका कैलकुलेशन कर ली, कहीं पे भी हमने ज़्यादा गुणा भाग नहीं किया, डायरेक्ट कट हो गया लगभग सारी वैल्यू। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख करके ये आप बोलेंगे कि क्या ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है विमाव 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चांदी के सिक्के आपको दे रखे हैं, उन चांदी के सिक्कों से आपको क्या बनाना है, एक घनाभ बनाना है जिसकी विमाएँ आपको दे रखी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे आप, घनाभ का चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अब हमें ये नहीं पता कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना है, तो हम क्या मान लेंगे, चांदी के सिक्कों की संख्या मान लेंगे n। तो सबसे पहले वही मान लेते हैं जो हमको निकालना है, माना चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा n। अब यहाँ देखो मोटाई की बात की है तो आपने देखा होगा 5 रुपए का सिक्का लगभग इस टाइप का डिजाइन बनाता है ना, थोड़ी सी मोटाई आ जाती है तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, एक जो आकार आता है इसका बेलनाकार टाइप बन जाता है। तो चांदी के सिक्के हैं जिसकी संख्या हमने मान ली क्या n। अब आपको क्या क्या दे रखा है, घनाभ की विमाएँ दे रखी है, तो लिख लेते हैं घनाभ की विमाएँ। देखो सॉल्यूशन कितना इजी हो जाता है। घनाभ की विमाएँ लंबाई यानी लेंथ, उसके बाद आ जाता है चौड़ाई ब्रेथ यानी बी, और ऊंचाई हाइट। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी 5.5 सेंटीमीटर, और दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और दिया है आपको तीसरी भुजा 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया घनाभ का। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला बच्चों कहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपको तीनों चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। फिर आ जाते हैं चांदी। अब चांदी आपका जो बनेगा आकार वो कैसा बनेगा, बेलनाकार। तो हम लिख लेंगे चांदी के सिक्के का, चांदी के सिक्के की
त्रिज्या आपको व्यास दे रखा है, व्यास से आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.75, 1.75 ये व्यास है, हमें त्रिज्या, यहाँ हमने त्रिज्या लिखी है तो त्रिज्या के लिए क्या कर देंगे, बट्टे में लगा देंगे 2, ठीक है। और आपको दे रखा है मोटाई दे रखी है, ठीक है। अब मोटाई को आप यहाँ क्या देखो, ये अब इतनी मोटाई है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं बेलन के उसमें, तो लिख लेते हैं हम सिक्कों की ऊंचाई, सिक्कों की ऊंचाई। सिक्के किस आकार के हैं, बेलनाकार, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिक्कों की क्या ऊंचाई, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी कितनी आपकी, इसको हम मान लेते हैं h1। ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 2 mm, 2 mm। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ आपको जो चीज़ दे रखी है सब सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, बट यहाँ क्या है mm में दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी यूनिट चेंज करनी है, किससे, mm से सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे 10 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो करते हैं फाइनल जो आपका सॉल्यूशन इसमें होने वाला है। बुक को रख देता हूँ साइड में। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे n क्या है, चांदी के सिक्कों की संख्या, तो लिख लेते हैं 1 चांदी के सिक्के का आयतन, चांदी के सिक्के का आयतन। हमें ये तो पता है कि हमने चांदी के सिक्कों को पिघलाना है और एक घनाभ बनाना है, बट ये नहीं पता कितने, है ना। तो इसलिए हमने क्या मान लिया, संख्या मान ली n बराबर क्या बनाना है, घनाभ बनाना है, यानी जितने चांदी के सिक्कों को पिघलाएंगे उनसे हमें क्या बनाना है, घनाभ। तो यहाँ लिख लेंगे हम घनाभ का आयतन। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ लिख लेंगे n चांदी के सिक्के का आयतन। चांदी का सिक्का किस आकार का, बेलन का, तो बेलन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर h। अब बेलन के लिए आपने रेडियस क्या लिए, तो यहाँ आपके पास टोटल एक ही रेडियस है तो इसके लिए r रखेंगे हम, बट ऊंचाई यहाँ पे भी ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, h1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर इक्वल टू, यहाँ हम लगा देते हैं छोटा वाला ब्रैकेट। भैया जिसकी ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मास्त्र हमें बाद में चाहिए, तो अभी हम इसको लगा करके क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर में दे रखा है, फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H। मान किसका निकालना है, n का, बाकी सब ले जाओ दूसरी साइड में। इसको हम रखते हैं n को इधर, गुणा में है, सब कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, तो आ जाएगा L गुणा B गुणा H, बट्टे में आ जाएगा पाई, मिक्स हो जा रहा है यार उसके साथ, पाई आर स्क्वायर गुणा h1। अब यहाँ रख देते हैं हम मान। तो जब मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, n भी अलग ही डिजाइन बन रहा है। l का मान रख देते हैं, l है आपके पास 5.5, 5.5। देखो अभी क्या पॉइंट में है, आपको देख के लग रहा होगा ना क्या है यार, इतने दशमलव पॉइंट कौन सिरदर्द करेगा। अभी देखना पॉइंट का खेल ही खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कब आंसर आ गया, बिना अलग से कहीं गुणा भाग के, गुणा 10 गुणा 3.5। बट्टे में आपके पास क्या है, पाई। देख लेता हूँ पाई का मान इसमें कुछ कहा है लेने के लिए, नहीं कहा है, तो पाई का मान हम ले लेते हैं 22/7। 22 बट्टे में 7 है। अब जब इस 7 को हम देखो 22 के बट्टे में कितना है, 7। इस 7 को हम घुमा करके ले जाते हैं कहाँ, ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो 1/3/7 है, तो ये 7 कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे 22 के बट्टे में था 7 को हम घुमा कर ले गए कहाँ, ऊपर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर है आर स्क्वायर, रेडियस कहाँ है आपकी, ये रही 1.75, गुणा में आ जाएगा 1.75, बट्टे में कितना है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार पहले हम लिख लेते हैं 1.75, बट्टे में कितना आएगा, देखो 2 यहाँ आएगा, इसके बट्टे में 2 और इसके बट्टे में 2, ठीक हो गया। तो ये 2 गुणा 2 घूम के कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो 2 दूनी कितना होता है, 4 गुणा हो रही है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 4, घुमा करके चले जाएगा कहाँ, ऊपर। और क्या बचा आपके पास, h1 आपके पास कितना है, 0.2 सेंटीमीटर, गुणा आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, सारी वैल्यू हमने रख दी। कहीं पे भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, एक एक स्टेप में बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। अब क्या करते हैं, पॉइंट का खेल ख़त्म कर देते हैं। पहले वैल्यू लिख लेते हैं, पहले हम पॉइंट हटा करके पहले सारा ऐसे लिख देते हैं, एक भी पॉइंट नहीं लगाएंगे। 55 गुणा 10 गुणा 35 गुणा 7 गुणा 4, और बट्टे में आपके पास क्या है, 22 गुणा 175 गुणा 175 गुणा 2। अब आपको पता है पॉइंट हटाते हैं नीचे एक के बाद उतने जीरो लग जाते हैं,
तो पहले हम ऊपर से गिन लेते, देखो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो टोटल कितने नीचे जीरो लगेंगे, 2। नीचे कितने जीरो, 2। ऐसे ही अब नीचे वाले गिन लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक 4, और पॉइंट के बाद 1, 5 जीरो। ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो हमने कर दिए ख़त्म। ठीक हो गया। अब बाकी देखते हैं क्या क्या बच रहा है आपके पास। 2 का भाग यहाँ देखो चले जाएगा 4 में कितनी बार, 2 बार। और किसका भाग जाएगा, इस 2 का भाग देते हैं हम इसमें 11 बार, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 11 का भाग चले जाएगा 55 में कितनी बार, 5 बार, 11 पंजे 55। फिर इस 5 का भाग दे देते हैं किसमें, 175 में, आ जाएगा 5 तियाँ 15 और बचा 2, 5 पंजे 25। फिर चल जाएगा 5 का भाग, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। फिर देखो 7 पंजे 35, 5 आ गया। फिर इस 5 का भाग दे देते हैं यहाँ पे, देखो 5 तियाँ 15, कितना बचा, 2, 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर देखो 7 से भाग चल जाएगा किसमें, 35 में, 7 पंजे 35। अब आपके पास क्या क्या बचा देख लेते हैं। बट्टे में तो देखो सब हो गया ख़त्म, ऊपर आपके पास यहाँ सिर्फ क्या बचा है, 2 बचा है। अब दे देते हैं 5 का भाग यहाँ 10 में, 5 दूनी 10। अब ऊपर आपके पास देखो बचे कितने, 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो लगा देते हैं, इनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 200 गुणा 2, तो n बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास, यहाँ देखो n है बराबर में, n बराबर ये 2 और गुणा ये 200, तो n बराबर बच्चों आ गया कितना आपके पास, 400। यानी चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी निकल के आ गई, फाइनल 400। अब देखो बस यहाँ एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे समझाया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूजन हो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर भी कोई स्टेप समझ में ना आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ देता हूँ, क्या कहा है इसमें। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, ध्यान से सुनिए कि बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दे रखा है। इस बाल्टी को भूमि पर पलट दिया जाता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डायग्राम से समझें तो एक आपको इस टाइप से बाल्टी दे रखी है, किस आकार की, बेलनाकार। ठीक है, अब इसमें मिट्टी भरी हुई, इस मिट्टी को पलट दे रहे हैं और एक हम बना दे रहे हैं शंक्वाकार ढेरी बना दे रहे हैं। अक्सर होता है आप समुद्र के किनारे जाते हैं, जब गोवा वोवा जाएंगे आप घूमने, तो वहाँ रेत क्या करेंगे, रेत को उठा उठा करके आप इस टाइप का डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हमें क्या बताना है, एक तो इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये एक तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और एक हमें ये निकालनी है इसकी त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, ये हाइट दे रखी है। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है। अब अगर आपको ये मिल जाती, सॉरी ये त्रिज्या मिल जाती है, फिर आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, h² + r² से। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं त्रिज्या किसकी, शंकु की। बाकी बेलन के बारे में हमें सब कुछ दे रखा है, लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या इसको मान लेते हैं r1। ये आपको दे रखा है बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और दे रखा है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई इसको मान लेते हैं h1। ये आपको दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बेलन से रिलेटेड। ऐसे ही अब शंकु का देख लेते हैं। आपको सिर्फ दे रखी है शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं, नॉर्मल हाइट दे रखी है, इसको मान लेते हैं h2। ये आपको दे रखी है शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या निकालने के बाद हम तिर्यक ऊंचाई इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम बेलन का आयतन रखेंगे बराबर किसके, शंकु के आयतन के बराबर। तो लिख लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। फॉर्मूला बेलन का बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, πr1² h1 बराबर शंकु का आयतन 1/3 πr2²
H2 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, इस पाई को अगर मैं यहाँ बट्टे में लाऊंगा तो कट हो जाएगा, तो इसको पहले हम गायब कर देते हैं। R1 का मान देख लेते हैं कितना है आपके पास। R1 का मान दे रखा है 18, यहाँ पे आ जाएगा 18 गुणा 18। H1 दे रखा है आपको 32 गुणा बट्टे में 3 है, कहाँ आ जाएगा गुणा में। R2 का मान निकालना है। H2 का मान आपको दे रखा है कितना है, H2 का मान 24। अब यहाँ गुणा में और इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा बट्टे में। इधर आपके पास बचता है R2 का स्क्वायर, इसको ही हमने निकालना है, इसलिए हमने इसको कहाँ रख दिया, राइट साइड में रख दिया। अब यहाँ जो कट हो रहा है उसको हम कट कर देते हैं। 3 से 21, 3 8 24, 8 चौको 32। अगर 18 गुणा 18 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, जल्दी से हम देख लेते हैं। 18 गुणा 18 करने पर निकालो, आप लोग भी ट्राई करो कितना आ जाएगा 18 गुणा 18 करने पर, बताओ जल्दी से। अगर 18 गुणा 18 करें, या एक काम कर लेते हैं हम, इनके अलग से फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे इधर आपको पता है रूट लग जाएगा, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यों खाली चक्कर में पड़ना है। यहाँ से देखो स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया स्क्वायर हटा दिया और इधर क्या लग गया रूट। अब इसको करना है मुझे कहाँ बाहर, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ इनके फैक्टर निकाल लेता हूँ। 18 और किसके 4 के, तो 2 नम हो जाएगा 18, फिर यहाँ जाएगा 3 से 3 3 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो यानी 18 के जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं 2 गुणा 3 निकल के आएगा। सेम ऐसे इस 18 के भी यही अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे, 2 गुणा 3, 4 के क्या निकल के आ जाएंगे 2 गुणा 2। अब यहाँ आप बना लो क्या पेयर, जोड़े बना लो। तो यहाँ देखेंगे 3 3 का ये एक जोड़ा, 3 3 का एक ये जोड़ा, और 2 और ये 2 रहे और ये रहे, यानी यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 2 निकला, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 गुणा 6 कराएंगे आपका कितना आ जाएगा 36। ये क्या आ गया आपका R2 क्या है आपकी शंकु की त्रिज्या। तो शंकु क्या आपको क्या मिल गई त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी R2 कितनी 36 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई यानी H2 आपको दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो ये लिख लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एक चीज़ निकल गई, दूसरी चीज़ निकाल लेते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। फॉर्मूला होता है आपका, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल। तिर्यक ऊंचाई को हमेशा स्लंट हाइट से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल हम क्या लेते हैं स्मॉल h ले लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका रूट में h² प्लस R²। इसको हमने माना है क्या शंकु की ऊंचाई को H2 माना, तो यहाँ पे आ जाएगा H2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है यार, इधर डिजाइन नहीं बन रहा है। H2 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला आपका बच्चों क्या हो जाता है रूट में h² प्लस R²। अब कितने लोग निकाल सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ देखो H2 का मान आपका कितना है 24, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 24 का स्क्वायर प्लस R2 का मान अभी आपने निकाला कितना 36 का स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 25 का तो होता है 600, कितना होता है 25, तो यहाँ 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1296, ठीक है। कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई आपका लेना। और ऐसे ही जब हम 24 का करेंगे, 24 का होता है 576, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना 1872, रूट में 1872। अगर इसको आप रूट से बाहर निकालना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ देख लो 1872 फैक्टर निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग चले जाएगा, 2 नम 18, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 चौको 8, 2 छंग 12, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 3 9, 2 बचा, 3 नम 27, फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, और फिर 13 एकम 13। अब यहाँ पे क्या बना लेते हैं पेयर बना लेते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ किया था सेम ऐसे ही वहाँ पेयर बना रहा हूँ मैं। 2 के ये बन गए, 3 के ये बन गए, यानी यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3, लास्ट में 13 का पेयर नहीं तो वो रूट के अंदर आएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12 तो आ गया रूट के बाहर, और देखो 13 का जोड़ा नहीं बना तो ये आ गया किसमें रूट में। तो जो फाइनल आपकी स्लंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई निकल के आई कितनी आ गई 12√13। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।
हार्ड कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया। तो कहीं पे भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना कि ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो बच्चे खेती करते रहते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट जो खेती नहीं करते उनको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले। इसमें कहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपको चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। अब आपको चौड़ाई और ऊंचाई से क्या समझ में आ रहा है कि, और यहाँ पे एक चाल दे रखी है, ठीक है। चाल से हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं। किससे रिलेटेड, नहर से रिलेटेड। तो यानी नहर आपको, जो नहर की आकृति बनती हुई दिखेगी वो आपको किस टाइप की बनेगी, घनाभाकार, है ना। अगर हम नहर की बात करें तो नहर आपको कैसी दिखेगी, घनाभ के आकार की। यानी जो नहर है वो आपकी लगभग इस टाइप से, इसके अंदर क्या चल रहा है, पानी चल रहा है, और यहाँ से कहाँ जा रहा है, खेत के अंदर जा रहा है। चित्र से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ये खेत है जिसके अंदर क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। कहाँ से, ये एक नहर है, नहर के हमें क्या दे रखी है, एक तो चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। यानी ये यहाँ से कितनी चौड़ी है, और एक इसकी दे रखी है ये जो यहाँ से यहाँ तक कितनी गहरी है, वो दो चीज़ें दे रखी है हमको, क्या, नहर की चौड़ाई और गहराई। वो पहले हम लिख लेते हैं, नहर की चौड़ाई कितनी दे रखी है, नहर की चौड़ाई क्वेश्चन में आपको चौड़ाई दे रखी है आपको 6 मीटर, ठीक है। और गहराई को हम h बोलते हैं, मतलब हाइट। अगर यहाँ की बात करूँ तो गहराई, और उसको हम ऊंचाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऊंचाई यानी हाइट। ये आपको दे रखी है 1.5 मीटर। 2 चीज़ें दे रखी है। अब आपको क्या चाहिए, लंबाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। लंबाई नहीं दी है, लंबाई हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें चाल दे रखी है, ठीक है। पानी की चाल दे रखी है, पानी की चाल से हम क्या निकाल लेंगे, लंबाई निकालेंगे, पानी की चाल, ठीक है। पानी की चाल आपको दे रखी है टोटल कितनी, ये दे रखी है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। दूरी आपकी क्या आ जाएगी, लंबाई में। तो दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है। चाल गुणा समय। चाल आपको दे रखा है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा समय। समय आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जब आप पढ़ेंगे कि 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल, यानी जो ये पानी जा रहा है वो 30 मिनट में कितना यहाँ पहुँचेगा। यानी जो नहर का पानी है वो कितने मिनट तक चल रहा है, कितने समय तक, 30 मिनट तक। अब इसको हम देखो, दूरी निकालनी है। दूरी आपकी क्या हो जाएगी, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। चाल दे रखी है कि पानी इतनी स्पीड से जा रहा है, तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। इसको चेंज कर ले, देखो किलोमीटर से हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 10 किलोमीटर को हमने मीटर में चलना, तो क्या कर देंगे हम इसमें, कितने से गुणा, 1000 से गुणा। बट्टे क्या है, समय दे रखा है आपका 30 मिनट, तो ये सही है। और यहाँ देखो घंटा दे रखा है, घंटे को हम किस में चेंज कर देते हैं, मिनट में, ठीक हो गया। किलोमीटर के लिए 1000 आ गया, बट्टे में क्या है, घंटा। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, क्योंकि यूनिट जो होती है मीटर पर मिनट हो जाएगी। और गुणा में दे रखा है आपको 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 पंजे हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा टोटल, जो दूरी आपकी निकल के आएगी, दूरी आ जाएगी देखो 5 तो ऐसे रहेगा, 5 के गुणा जब 1000 में कराएंगे तो कितने जीरो हैं पीछे, 3 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 जीरो। ये आगे किस में, मिनट में, सॉरी मिनट बोल रहा हूँ, मिनट, मीटर में। दूरी किस में आ गई, मीटर में, क्योंकि देखो यहाँ मिनट से ये मिनट का, यहाँ जो इसका था मिनट का, ठीक है। और ये भी मिनट है, समय मिनट में दे रखा है। और यहाँ हमने घंटे को किस में चेंज कर लिया, मिनट में। और ये 1000 हमारा क्या आ गया, मीटर में। इस मिनट से ये मिनट कट हो गया, ठीक है। मिनट से मिनट खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास, देखो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, यूनिट हमारी किस में आ गई, मीटर में। तो यानी जो आपकी लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 5000 मीटर। तीनों आगे किस में, मीटर में। चौड़ाई मिल गई, ऊंचाई मिल गई, लंबाई मिल गई। यानी यहाँ से जितना पानी निकल रहा है किस में जा रहा है, खेत में जा रहा है। तो यहाँ से अब हमको पता ही है जो घनाभ का आयतन निकलेगा वो बराबर किसका होने चाहिए, इस खेत के अंदर जो पानी जाएगा उसके आयतन के बराबर। यानी इसका आयतन बराबर होना चाहिए इसके आयतन के बराबर। अब हमें यहाँ देखो निकालना क्या है कि यहाँ से जितना पानी जा रहा है, हमने 30 मिनट में देख लिया कि 30 मिनट में पानी कहाँ पहुँच रहा है, इस खेत में पहुँच रहा है। तो हम क्या करेंगे,
30 मिनट में जो पानी यहाँ पहुँचा, ठीक है, उसने कितना एरिया कवर किया। तो हम इसको यहाँ, अब कोई शेप नहीं दे रखी है, कोई आकार नहीं दे रखा है कि ये जो खेत है वो किस आकार का है। तो जब भी आयतन निकालने के लिए आएगा इस टाइप के लिए, तो आयतन निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हमेशा कभी भी किसी चीज़ का आप आयतन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब ये खेत का हमें नहीं पता कि इसका आकार कैसा है, शंक्वाकार है और फिर आयताकार है या वर्ग है, क्या है, कुछ हमें नहीं पता। बट कभी भी आयतन निकालने के लिए आएगा तो आपके लिए आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, हमेशा क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आप बोलोगे कि यहाँ खेत में ऊंचाई कहाँ से आ गई। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है, जब यहाँ से पानी जाएगा, ठीक है, तो पानी जब आपने देखा होगा, धान की खेती देखी होगी, ये जहाँ पर भी कभी आपने खेत में पानी लगाया होगा, तो एक चीज़ आपने हमेशा नोट की होगी कि पानी में क्या होता है, थोड़ी सी मोटाई बन जाती है ना। यानी खेत जहाँ पे मिट्टी है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी चल जाता है। जब हम पानी भरते खेत में तो हमारी क्या हो जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे, ऊंचाई। ये आपको दे रखी कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, मीटर में। तो यहाँ जो दे रखा है, सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे, लिख देते हैं पानी की मोटाई दे रखी है, मोटाई को ही हम क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। पानी की मोटाई दे रखी है आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब बाकी यूनिट आप देखेंगे सब किस में है, मीटर में, मीटर। अब यहाँ देखो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। 1 सेंटीमीटर में बराबर, सॉरी 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, बराबर दिखाना है किसको, इस नहर के पानी का आयतन बराबर खेत में गए पानी के आयतन के बराबर। बस यही चीज़ हमें निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, इसमें क्षेत्रफल, यानी पानी, ये जो पानी निकला है इस खेत का कितना हिस्सा सिंचाई कर रहा है। तो लिखेंगे नहर के पानी का आयतन, नहर के पानी का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, सिंचाई के लिए खेत में गए पानी का आयतन, सिंचाई के लिए खेत में गए पानी का आयतन। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है बट क्या है, इजी बहुत है, ठीक है। देखो हमने पहले क्या कर लिया, हमें लंबाई और सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और हमें चाल दे रखी है। चाल से हमने क्या निकाल लिया बच्चों, दूरी निकाल ली। दूरी हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, किसके लिए, इस नहर के लिए। तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई, यानी हमें पता चल गया जो नहर है कैसी है, घनाभाकार है। उसके बाद फिर अब हमें नहीं पता ये जो पानी है वो किस आकार के खेत में जा रहा है। तो हमने क्या, हमें पता है कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हमेशा ये आता है, आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल को हम क्या कर देते हैं, ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। ऊंचाई हमको दे रखी है, ऊंचाई को हम यहाँ मोटाई बोल रहे हैं, ठीक है, परत बन जाती है, मोटी परत बन जाती है पानी की, ठीक हो गया। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, नहर के पानी का आयतन बराबर करेंगे सिंचाई के लिए खेत में गए पानी का आयतन। अब नहर हमारी कैसी है, घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन लगा दें हम, क्या होता है फॉर्मूला, L गुणा B गुणा H। ऐसे ही सिंचाई के लिए गए खेत में पानी का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। दोनों फॉर्मूले लगा दिए। अगर फॉर्मूले नहीं पता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब L इंटू B इंटू H की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, क्या है 6 गुणा B की जो वैल्यू है वो है 1.5 इंटू H। हाइट आपको दे रखी है 5000 मीटर, ठीक हो गया। ये वैल्यू रख दी हमने किसकी, नहर के पानी के आयतन के लिए। ऐसे क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। ऊंचाई आपको दे रखी है, अभी हमने ऊंचाई निकाली थी, यहाँ पे जो पानी की मोटाई थी वही क्या आपके लिए ऊंचाई है। तो इसका जो मान दे रखा है 8/100, तो यहाँ मान रख देते हैं 8/100। क्षेत्रफल निकालना है, इन दोनों को ले जाते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1.5 गुणा 5000। और यहाँ देखो बट्टे में 100 है, कहाँ आ जाएगा, गुणा में, और ये गुणा में 8 है, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, इक्वल टू क्षेत्रफल। ये चीज़ हमको क्या करनी है, निकालनी है। अब यहाँ देखो ऊपर क्या लगा है, पॉइंट है, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 हो जाएगा कट। अब यहाँ देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 का भाग चला जाएगा किससे, 2 से, कितनी बार, 4 बार। और ऐसे ही 6 में चले जाएगा कितनी बार, 3 बार। फिर देखो यहाँ जो शेष बचा उसको देख लेते हैं। यहाँ देखो 15, 3 और यहाँ पे देखो 10। तो पहले हम कर लेते हैं 15 गुणा 3, 15 3 45 गुणा, देखो 5 के पीछे 3 0 और 1 0 यहाँ पे है, तो 10 की गुणा जब हम 5000 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। 3 0 पहले, 1 0 और आ गया, बट्टे में कितना है, 4। अब यहाँ देखो 45 और यहाँ पे 5, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 45 को गुणा 5 से कराते हैं, फिर जितने 0 है उतने 0 पीछे लिख देंगे हम उनके। तो 45 गुणा 5 कराएंगे, कितना आ जाएगा, देखो
5 पंजे 25, 80 लगा 2, 5 को 20 और 2 22, 225 आ गया। पीछे जीरो कितने, 4 जीरो, तो यहाँ लिख देते हैं हम कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक हो गया। ये जो ऊपर वाला काम किया मैंने, ये रफ आपको करना है, यहाँ फेयर में नहीं करना है। और बट्टे में आपके पास कितना है, 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू हम निकाल के रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यहाँ बराबर में लिख लेते हैं क्षेत्रफल। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं नहीं, अगर कोई स्टेप ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट में एक कमेंट जरूर डाल देना कि ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। अब 4 का भाग क्या करते हैं, जितना भी है 225 है उसके पीछे जितने जीरो है इसको हम भाग कर लेते हैं। देखेंगे पहले 2 से भाग चले जाएगा, इसमें डायरेक्ट 4 से कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 4 का 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 4 पंजे 20, कितना बचा, 22 में से जब 20 जाएगा 2 बचा, फिर यहाँ आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 4 संग 24, फिर 1 बचा, यहाँ आ जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, जीरो लगा, 20 हो गया, 4 पंजे 20, कितने जीरो बचे, 2 जीरो, 2 जीरो लगा दिए। तो टोटली आपका जो फाइनली आया आंसर 56 25 00। और देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारी किस में चल रही है, मीटर में चल रही है, तो क्षेत्रफल हमारा किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल बराबर आ गया। अब देखो कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया हमारा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि कितना 30 मिनट में कितना एरिया सिंचित हो जाएगा नहर के पानी से। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, 30 मिनट में नहर के पानी द्वारा सिंचित किया गया क्षेत्रफल बराबर 5,62,500 मीटर स्क्वायर। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया कमेंट डालो जल्दी से, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मैं उसको और इजी वे में आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से आप समझ गए। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है सबसे इजी बोल सकते हैं। अगर मैं करना चाहूँ तो इसको 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर भी निकल सकता है, बट आपको ऐसा समझाऊंगा कि अगर आप एग्जाम में इसको करने बैठेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जल्दी से मैं। इसमें कहा है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या डायग्राम से समझ लेते हैं क्या करना है हमको। एक टंकी है, कैसी, बेलनाकार, ये आपको क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में कि जो टंकी है बेलनाकार इस टाइप की टंकी है। अब एक तरफ क्या चल रहा है, नदी चल रही है, नदी में पानी बह रहा है और उस नदी में क्या लगा रखा है, एक हमने पाइप फिट कर रखा है, ठीक है। उस पाइप से क्या आ रहा है, इस टंकी में पानी भरा जा रहा है। अब इसमें सोचने वाली एक बात यह है कि ये जो पाइप है ये किस आकार का होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लियरली नहीं लिखा है कि ये जो पाइप है बेलनाकार है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको दे रखी है वो व्यास दे रखी है। व्यास कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है व्यास। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पहले 20 सेंटीमीटर। अब व्यास दे रखा है। अब देखो व्यास अगर आप फॉर्मूले देखेंगे तो व्यास किस किस में आता है, एक तो आपका आ जाएगा किस में, गोले में, एक आ जाता है वृत्त में, एक देखो किस में आ जाएगा, बेलन में। तो गोला यहाँ हो नहीं सकता। देखो गोले से अगर आप पानी भरेंगे तो कभी यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, शंकु से भरेंगे तो शंकु से कभी पानी यहाँ नहीं पहुँचेगा और कैसे जाएगा, है ना। तो एक ही बात हो सकती है यहाँ पे कि कौन सा पाइप का जो आकार है कैसा है, बेलनाकार है। अब पाइप का आकार बेलनाकार है और ये जो टंकी है उसका आकार कैसा है, बेलनाकार है। अब हमको जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले कि बोला है जो बेलनाकार टंकी है उसका व्यास दे रखा है, लिख लेते हैं बेलनाकार टंकी का व्यास। बेलनाकार टंकी का व्यास कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर। यूनिट आपने ध्यान रखनी है, मीटर है तो मीटर में ही रखना है, ये नहीं कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ देखो जैसे सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है तो गलत हो जाएगा, वहाँ चेंज जरूर कर लेना है। व्यास आ गया 10 मीटर, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको मान लेते हैं R1, क्योंकि हमारे पास एक पाइप और है ना जो कैसा है, बेलनाकार है। तो ये हो जाएगा R1 बराबर, आपको पता है व्यास कैसे निकाल सकते हैं, पीछे हम बहुत एक्सरसाइज कर चुके हैं व्यास निकालने के लिए। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, त्रिज्या का आधा 10/2, यानी इसको आप 5 भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास आ गया और आपको इस टंकी का क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, बेलनाकार
टंकी की ऊंचाई, यानी इसको हम मान लेते हैं h1। ये आपको दे रखा है टोटल 2 मीटर, गहराई दे रखी है क्वेश्चन में। अब गहराई को आप क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मिल गया आपको त्रिज्या और हाइट मिल गई। अब उसके बाद आ जाते हैं हम किसमें, इस बेलनाकार पाइप में। तो बेलनाकार पाइप की आपको क्या दे रखी है, बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है। बेलनाकार पाइप का व्यास कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, त्रिज्या इसको हम लिख लेते हैं R2। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20/2। ये तो निकल गई किसमें, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर से हमें किसमें चेंज करना है, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 100 से भाग दे देंगे। तो 20, देखो 20 पहले से ये बट्टे में कितना 2, और 100 से ये हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। ये आ जाएगा किसमें, आपका मीटर में, ठीक हो गया। अब आपको और क्या चाहिए इसमें, देखो बेलनाकार पाइप का व्यास से हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ऊंचाई चाहिए। अब ऊंचाई आपको क्या है, पता नहीं है, यानी दे नहीं रखी है। तो ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे, आपको एक चीज़ दे रखी है, आपको क्या वो दे रखा है, आपको पानी की स्पीड, यानी जो पाइप में पानी आ रहा है इसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। ऊंचाई को हम ले सकते हैं क्या, दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला हमारा क्या यूज़ करेंगे, चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, दूरी। अब ये हम कहाँ रखेंगे, इस ऊंचाई की जगह पर, क्योंकि जो आपकी ये ऊंचाई है, जब हम इसको पाइप को ऐसा खड़ा करेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट। अब यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचने की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, चाल आपको दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय, ये चीज़ हमको निकालनी है, समय निकालना है और चाल दे रखी है। अब इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, इसको भी देखो हम क्या करते हैं, जितना पानी इसमें से स्पीड से बह रहा है वो किसमें गिर रहा है, इसमें गिर रहा है। तो हमें समय निकालना है। तो जो बेलनाकार पाइप का आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, बेलनाकार टंकी के आयतन के बराबर। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेलनाकार पाइप का आयतन, बेलनाकार पाइप का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन। आज बारिश हुई है तो कीड़े मकोड़े भी देख सकते हैं। अभी कितने अंदर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व। बेलनाकार टंकी का आयतन, ठीक हो गया। अब बेलनाकार पाइप के आयतन के लिए हमने देखो, बेलनाकार पाइप हमारा क्या रहा है, ये रहा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं πr1² और कैपिटल S ले लेते हैं। और जो दूसरा है बेलनाकार टंकी है, इसके लिए फॉर्मूला लेते हैं πr2² और स्मॉल h, ठीक हो गया। अब जो बेलनाकार पाइप है उसका आयतन निकालने के लिए देखो, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है। अगर इस पाई को ये पाई गुणा में इधर लेके जाएंगे, किसमें चले जाएगा, बट्टे में, बट्टे में, और गुणा में कट हो जाएगा। तो हम यहीं डायरेक्ट कट कर देते हैं। अब यहाँ देखो जो बेलनाकार पाइप है इसके लिए रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 20/2 गुणा 100। तो यहाँ से काम कर क्या कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, बाद में देखते हैं। 20/2 गुणा, सॉरी बट्टे में आ जाएगा कितना, तो यहाँ सीधा हम 200 लिख लेते हैं ना, और स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब यहाँ देखो हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए हमने क्या निकाला, आपको चाल दे रखी है, दूरी। अब देखो दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ पे हमने ऊंचाई बराबर क्या निकाल लिया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय, 3 किलोमीटर। अब यहाँ देखो किलोमीटर को हम किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज करेंगे। तो आ जाएगा 3 गुणा किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर। बट्टे में क्या है, घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। अब ये हम यूनिट चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी जो यूनिट दे रखी है वो किस में दे रखी है, मिनट में दे रखी है ना। तो सॉरी मीटर में दे रखी है। अब जो इनका जो मात्रक होता है वो देखो मीटर का मिनट से ही होता है। तो हम यहाँ चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद क्या है, 3 गुणा 1000/60, 3 गुणा 1000/60 गुणा समय। ये समय हमको क्या करना है, निकालना है। बराबर में देखो R2 कितना दे रखा है आपको, R2 सॉरी इसको हम R2 ले लेते हैं, इसको R1, क्योंकि ऊपर हमने R1 इसको लिखा है ना, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो पाई से पाई कट हो गया। R1 का मान आपको कितना दे रखा है, 10/2, 10/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 10/2 गुणा हाइट, हाइट आपको दे रखी है यहाँ पे कितना, 2 मीटर। सारी वैल्यू आ गई। आपको समय निकालना है। पहले यहाँ कट कर लेते हैं, क्या क्या कट हो रहा है, 1 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, इस 2 से ये 2 कट। आपके पास क्या बच रहा है, और यहाँ देखेंगे 2 0 यहाँ पे है, 2 0 से ये 2 0 कट, 1 0 से ये 0 कट हो गया, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचा यहाँ पे, इस 2 से ये 2 कट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ बट्टे में सिर्फ बचा 2, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं समय बराबर, अब यहाँ देखो 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 2 पंजे 10, बचा के आपके पास 10 गुणा 5, ठीक है। और ये बट्टे में 2 कहाँ चले जाएगा, गुणा में 2 आ जाएगा। तो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100 बराबर क्या है, समय, ठीक है। समय बराबर कितना आ गया, 100 मिनट।
यानी ये जो टंकी है कितने मिनट में भर जाएगी, 100 मिनट में पूरी भर जाएगी। आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया। क्या कि हमने डायग्राम से समझ लिया कि जो पाइप है बेलनाकार है, जो टंकी है वो भी बेलनाकार है, तो हमें पता है कि जितना पानी स्पीड, यहाँ पे देखो इसका व्यास दे रखा है तो हमें पता चल गया बेलनाकार पाइप है। तो व्यास से हमने, अब व्यास दे रखा है, व्यास से हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली, ठीक है। त्रिज्या से फिर हमने क्या देखा कि हमें स्पीड दे रखी है, यहाँ स्पीड दे रखी है, स्पीड से हमें दूरी का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर हमें दूरी निकालनी है तो हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड गुणा टाइम यानी चाल गुणा समय, चाल दे रखी है, समय निकालना है। तो फॉर्मूला हमने देखो किलोमीटर को किस में चेंज कर लिया, किलोमीटर को मीटर में और घंटे को मिनट में चेंज कर लिया। बस हमने वैल्यू रख दी, बेलनाकार पाइप का आयतन फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक हो गया। वैल्यू रखी हमने सारी, इधर सेम बेलनाकार पाइप के लिए सेम फॉर्मूला आ गया, सारी वैल्यू रखी और हमने फाइनली आंसर इसका फाइंड कर दिया। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 13.3 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों हम एक्सरसाइज 13.4। अगर इसमें से जितने क्वेश्चन आपने इसमें देखे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो तो जरूर एक कमेंट डालना कि सर ये वाला क्वेश्चन या ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा उसका और अच्छे वे में आपको उसका सॉल्यूशन देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।